बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नित्य प्रति की तरह आज भी हम सब लोग भगवान की कथा का चिंतन करेंगे। भगवान के गुणों के बारे में ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत है। अब भगवान की छोड़ो, विश्व में 8 अरब लोग हैं। 8 अरब लोग, और 8 अरब लोगों के पास में दिमाग अलग अलग, मन अलग अलग, हृदय अलग अलग और शरीर के ढांचे अलग अलग। और जितने भी लोग हैं सबकी अपनी अपनी कथा है। यदि 8 अरब लोग अपने अपने जीवन की घटनाओं को लिखना शुरू कर दें तो शायद इस पूरे ब्रह्मांड में किताबें रखने की जगह ही नहीं मिलेगी। राजीव ठाकुर जी आ गए हैं और वैद्य अजय द्विवेदी जी भी आ गए हैं आज सत्संग सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। 8 अरब लोग, 8 अरब दिमाग, 8 अरब, ये सब अपनी किताबें लिखें तो कहाँ रखेंगे? और फिर 84 लाख प्रकार के जीव और 84 लाख प्रकार के जीवों की भी अपनी अपनी कथा। कथा तो क्या होगी? मनुष्य की, जीव की, जंतु की, पशु की, पक्षी की कथा तो क्या होगी? व्यथा ही व्यथा होगी, कष्ट ही कष्ट होगा। वो कथा तो अपनी क्या लिखेगा? क्योंकि 8 अरब लोग, हर मनुष्य दूसरे को ठगना चाहता है। हर मनुष्य दूसरे से अपने को बुद्धिमान मानता है। हर मनुष्य दूसरे को अपने से कम बुद्धि वाला मानता है। हर प्राणी ओवर एक्टिंग करता है, ओवर रिएक्शन करता है। तो फिर वो यदि किताब लिखेगा भी तो किताब नहीं होगी, वो झूठ का एक पुलिंदा होगा। झूठ, झूठ। तो संतों ने विचार किया कि हरि अनंत क्या है? ये 8 अरब लोग हैं, ये सब हरि हैं। 84 लाख योनियां हैं, क्या है? हरि है। क्योंकि हरि व्यापक, सर्वत्र समाना। जो परमात्मा है वो व्यापक है, सर्वत्र हैं और समान है। 84 लाख जीवों में भी वो हैं कि अब 84 लाख जीवों की गिनती क्या है? तो ना मैं लगा सकता हूँ, ना आप लगा सकते हैं, ना विज्ञान लगा सकता है, ना संसार का कोई ऐसा कोई यंत्र बना जिससे ये कितनी मछलियाँ हैं, कितनी मक्खियाँ हैं, कितने मच्छर हैं, कितने कीड़े हैं, कितने पतंगे हैं, ना आप लगा सकते हैं, ना विज्ञान लगा सकता है।
हम तो मनुष्य के बारे में सोच सकते हैं, तो जितने भी 8 अरब लोग हैं, इनके हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है। और जिसके हृदय में परमात्मा बैठा है तो उसकी अपनी कथा है। तो हरि अनंत, अब 84 लाख योनि लगाओ, 8 अरब मनुष्य लगाओ, तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। और कहे ही सुने ही बहुविधि सब संता। जो सज्जन लोग हैं इसको अपने अपने प्रकार से कहते हैं। जैसे अभी ये रोग आया हुआ है, कोरोना रोग, टीवी खोल के बैठ जाओ, इतने मर गए, इतने मरने वाले हैं, इतने मर रहे हैं, इतने बच गए, इतने बचने वाले हैं, इतने बचाने वाले हैं। और बीच में एक चाइना आ गया, और बीच में एक नेपाल आ गया, बीच में एक पाकिस्तान आ गया, और बीच में हमारे भारत के जो मंत्री यंत्री है वो आ गए, और बीच में ये टेलीविजन वाले आ गए। अब सैनिटाइजर बनाया था कि हाथ में लगाएंगे तो हाथ के कीटाणु नष्ट हो जाएंगे, तो मंदिर खुले तो पुजारियों ने कहा इसमें शराब लगी होती। मुसलमानों ने कहा कि इसमें शराब है, हमारे धर्म में तो शराब का पीना हराम है। लेकिन किसी महापुरुष ने क्या कहा कि हर मजहब में शराब का पीना हराम है, पर लहू पियो इंसान का ये रस्म आम है। सारे मजहबों में शराब पीना हराम है। और उसने वो कहा था ना, वो गालिब ने, ऐ शेख मुझको पीने दे मस्जिद में बैठकर, या ऐसी जगह बता यहाँ पर प्रभु ना हो। बोले मेरे को शराब पीने दे, कहाँ? बोले मस्जिद में। बोले हराम है। तो बोले फिर ऐसी जगह बता दे यहाँ परमात्मा नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हम अपने परिवार में मेरे 4-5 आदमी बैठते हैं तो कोई चर्चा चलती है, तो आप बात बोल रहे हैं, सामने वाला उससे आगे बोलने को तैयार बैठा है और कोशिश करता है। और कई आदमी 4 बैठे हों तो एक बोलता है, 3 सुनते हैं। यदि कहीं महिलाएं 5 बैठी हो तो 5 ही बोलती हैं, और सुनता कौन है ये किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं। तो क्या बोल रहे हैं? अपना दुख सुना रहे हैं, अपना कष्ट सुना रहे हैं, अपनी परेशानी सुना रहे हैं, अपना झंझट सुना रहे हैं, पर सुख नहीं सुना रहे। क्योंकि यदि सुख सुना देंगे तो सामने वाला पैसा मांग लेगा, यदि सुख सुना देंगे तो सामने वाला टीवी मांग लेगा, यदि सुख सुना देंगे तो सामने वाला रहने के लिए कमरा मांग लेगा, यदि सुख सुना देंगे। चालाकी से भरा जीवन। और ये जो जीवन है, इस जीवन को सरल कैसे बनाना है, इस सरल जीवन को सरल बनाने के लिए लक्ष्मण जी ने भगवान से ही प्रश्न कर दिया। जिसने कभी बिल्डिंग बनाई हो, अपने हाथों से स्वयं खड़े होकर के उससे पूछा जा सकता है, सरिया कितना, सीमेंट कितना, तराई कितनी, नींव कितनी, कॉलम कितने, बीम कितने, लंटर कितना मोटा। और जिसने कभी रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं बनाई हो, अब उससे पूछेंगे तो क्या बताएगा?
परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार जो नारायण के साक्षात स्वरूप है, जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई है, यही सृष्टि बनाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया और 3 प्रकार की सृष्टि त्रिविध बनाई, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और संग सहाय न दूजा, किसी मजदूर की जरूरत नहीं, किसी मिस्त्री की जरूरत नहीं, किसी कारपेंटर की जरूरत नहीं, किसी इंटीरियर डेकोरेटर की जरूरत नहीं, किसी आर्किटेक्ट की जरूरत नहीं। यही सृष्टि उपाई। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी। यही सृष्टि उपाई। तो धरती पर बहुत ज्यादा भार पड़ गया ना, धरती गऊ का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास गई, मेरी धरती के ऊपर बहुत भार पड़ गया है, अब मेरे से सहन नहीं होता। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो गौ माता ने कहा आप ब्रह्मा है, सृष्टि को बनाने वाले हैं। बोले ना ना, मेरे ऊपर एक सुपर पावर है। कौन सी? बोले वो ब्रह्म है। यही सृष्टि उपाई और त्रिविध बनाई, 3 प्रकार की बना दी। सत्व गुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। और विश्व के जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं, सब के अंदर 3 गुण भरे हुए हैं। मैं हूं या आप हैं, राजा है या भिखारी है, बिच्छू है या मछली है, मच्छर है या छोटी सी कीड़ी है, पेड़ है, पत्थर है, धरती है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं। ये जितनी भी सृष्टि है ये त्रिविध, इसमें 3 गुण भरे हुए हैं। और ऐसे गुण भरे हैं तो गुण भरने के लिए कोई आदमी साथ रखा? बोले ना, यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न तुझा। बोले फिर क्या करना? बोले उन्हीं के पास चलो, भगवान के पास चलो। तो हमारे पिछले 10 दिन के प्रसंग में एक ही चर्चा चल रही है कि लक्ष्मण जी के मन में प्रश्न आए, तो उन्होंने कहा इन प्रश्नों का उत्तर मैं पूछूं किससे? तो उन्होंने सोचा कि जिन्होंने सृष्टि को बनाया है उन्हीं से पूछ लेता हूं, उन्हीं से पूछ लेता हूं। क्योंकि जिसने मकान बनाया हो उस ठेकेदार को पता होता है मैंने बीम कहाँ छोड़ा है और नींव कहाँ छोड़ी है, और कभी उसमें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़े या कुछ उसमें चेंजिंग करनी पड़े, रूम वगैरह बदलना पड़े, तो अपने नाप से बता देता है कि इसको तोड़ोगे तो मकान को नुकसान नहीं होगा। और आजकल तो ऐसी ऐसी टेक्निक आ गई है कि आपका 7 मंजिल का मकान है तो 7 मंजिल के मकान को 20 फुट ऊंचा कर देंगे। अपनी टेक्निक से उसके नीचे जैक लगाते हैं पूरे मकान में, और जैक लगा करके धीरे करते करते जैक को एक साथ ऊपर उठाते हैं और 20 फुट ऊंचा कर देते हैं। फिर उस मकान के नीचे और सीमेंट सरिया भर करके मकान को ऊपर खड़ा कर देते हैं। ऐसी ऐसी टेक्निक आ गई कि आप मकान है तो मकान को गाड़ी के साथ बांध करके कहीं भी ले जाओ। तो लक्ष्मण जी ने मन में विचार आया, क्योंकि राम जी के साथ रहते रहते बहुत कुछ सीख गए थे, बहुत कुछ समझ गए थे। क्योंकि ऐसा ऐसा घटनाक्रम लक्ष्मण जी के जीवन में आया कि जब सीता जी अशोक वाटिका पुष्प वाटिका में आई
तो राम जी सीता जी की बड़ाई कर रहे हैं, पर लक्ष्मण जी सुन ही नहीं रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे। और सीता जी की सखी ने राम जी को देखा, राम जी को देख के सीता जी को जाके बोली कि देखन बाघ कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। उस सखी ने आके कहा कि दो राजकुमार आए हैं, नौजवान हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। तो किसी सखी ने पूछा कि भाई सुंदर कितने हैं और कैसे सुंदर हैं? तो सखी ने कहा कि देखो, मुसीबत यह है कि जिन आंखों ने देखा है उनके पास जीभ नहीं है, और जीभ है तो उसके पास नेत्र नहीं है। गिरा अनैन नयन बिनु बानी, आंखों के पास जीभ नहीं है जो बोल सके ऐसा है तैखा मैंने, और जीभ के पास आंखें नहीं है। तो सबने कहा क्या करें? बोले चलो देखने चलो। अब जब देखने चले तो सीता जी आई हैं पुष्प वाटिका में, पूजन गौरी सखी ले आई, और सीता जी के मन में उत्कंठा जागी। नारद जी का वचन उनको याद आया कि नारद जी ने कहा था कि तेरे को पुष्प वाटिका में अपने पति का दर्शन होगा। तो नारद जी की बात को सत्य समझ करके सीता जी चली। तो सीता जी जब चलती है तो रामायण में बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं, कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। सीता जी चलती हैं तो उनके हाथों में जो कंगन है वो खटक रहे हैं, और पैरों में जो पायजेब हैं बज रही हैं। अब चमत्कार देखो, सीता जगन माता है, राम जगन पिता है। राम सीता बंदो सीता राम पद कहियत भिन्न न भिन्न। बोले सीता राम जी क्या है? बोले इनको भिन्न अभिन्न नहीं कहना, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों ही बराबर एक दूसरे में समाये हुए हैं, एक दूसरे की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकते। बंदो सीता राम पद कंकण किंकण नूपुर धुनि सुनी। राम जी ने कहा लक्ष्मण सुन रहे हो? अब लक्ष्मण जी का दिमाग तो इस तरफ था नहीं, तो लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। तो राम जी खुद ही बोलने लग गए, सुनो ये आवाज, सुनो ये छन छन की आवाज। कंकण किंकिणी ऊपर धुनि सुनी, कहते लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदवी दीनी। ऐसा लगता है कामदेव ने अपनी दुंदवी बजा दी है। मनसा विश्व विजय चहकीनी। ऐसा लगता है वो अपने मन से सारे संसार को वश में करना चाहता है। लक्ष्मण जी समझ गए कि राघवेंद्र सरकार ने माता जानकी को स्वीकार कर लिया है, लेकिन स्वीकार तो कर लिया है, और इधर सीता जी चारों तरफ देख रही हैं। कभी मृग के रूप में, कभी चिड़िया के रूप में ऐसे ध्यान दे रही है। और कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। वो दोनों राजकुमार कहाँ चले गए? और लक्ष्मण जी ने बड़ी चालाकी से राम जी को एक लता के पीछे छुपा दिया। अब लता के पीछे छुपा दिया। अब थोड़ा सा ध्यान दें, लक्ष्मण जी क्या है? पुजारी। राम क्या है? भगवान। तो पुजारी जी ने देखा कि भगवान का दर्शन करने के लिए भक्त आने वाले हैं, तो थोड़ा सा भगवान का श्रृंगार कर दिया जाए।
तो आपने यदि कथा को ध्यान से पढ़ा होगा रामायण को, तो भगवान राम गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से फूल लेने गए थे, पुष्प लेने गए थे, और जब वाटिका में आए तो भगवान ने फूलों को तोड़ा नहीं, और जब पेड़ थे तो उसमें फूल भी थे, तो उसमें फल भी थे, और गुरु जी ने भेजा था फूल लेने के लिए। तो फलों को लगा कि राम जी आए हैं, ये तो फूल लेके चले जाएंगे, लेकिन हम बड़े तो हम हैं, तो हमको भी लेना चाहिए। तो भगवान राम फूलों फलों को तोड़ते नहीं हैं, फल भी स्वयं ही टूट टूट के गिर रहे हैं और फूल भी स्वयं ही टूट टूट के गिर रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, वो तोड़ते नहीं हैं, लगे लैन फल फूल मुदित मन, खुश होकर के जो जो फल आ रहा है उसको प्रसन्न होकर ले रहे हैं। तू भी स्वीकार, तू भी स्वीकार, तू भी स्वीकार, तू भी स्वीकार, फूल आते तू भी स्वीकार, फल आते तू भी स्वीकार, लगे लैन फल फूल मुदित मन। फूलों फलों को तो लिया, लेकिन उन्हीं पेड़ों के ऊपर कलियां भी थी। अब कलियां थी तो कलियों को बहुत बुरा लगा। कलियों ने सोचा कि हमारा कितना दुर्भाग्य है कि यदि हम थोड़ा पहले पैदा हो जाती, पैदा फूल बन जाती, तो आज राम हमको ले लेते थे। तो लक्ष्मण जी को दया आई, उन्होंने कलियों को तोड़ना शुरू कर दिया, कलियों को तोड़ना शुरू कर दिया, और कलियों की टोकरी भर ली। और जब कलियों की टोकरी भर ली और सीता जी राम जी का दर्शन करने के लिए सखी के कहने पर राम जी का दर्शन करने आई, तो लक्ष्मण जी ने राम जी को एक लता की गुच्छे के, लता के पेड़ के पीछे छुपा दिया, और छुपाने के बाद में बोले प्रभु बैठो। भगवान बैठे, बोले क्या है, बोले ठाकुर जी जनता दर्शन करने आ रही है, आपका लोग आपका दर्शन करने आ रहे हैं। तो बोले फिर, बोले मैं पुजारी थोड़ा आपका श्रृंगार कर दूं। तो जो कलियां लक्ष्मण जी तोड़ के लाए थे, तो कलियां लक्ष्मण जी ने भगवान के घुंघराले घुंघराले बालों में लगा दी। लिखा रामायण ने, गुच्छे बिच बिच कमल कली के, राम जी के बालों में कलियों के गुच्छे लटका दिए। और सीता जी देख रही थी। इतने में सखी ने कहा कि वो देखो लता के पीछे। तो सीता जी ने राम जी को देखा तो मन से रूप लुभान, सीता जी का मन राम जी के रूप में लोभित हो गया, और जो मन था वो भंवरा बन गया। वो भगवान की मकरंद छवि का पान कर रहा है, और ऐसे करते करते सीता जी ने आंखें बंद कर ली। अब सीता जी ने आंखें बंद की तो सखियों ने देखा सीता देख नहीं रही है, तो सखियों ने मजाक किया कि बहुरी गौरी कर ध्यान करेहू, अरे सीता गौरी माता का ध्यान बाद में कर लेना, भूप किशोर देख के न लेहू, इन राजकुमारों को देख लो। और सीता जी से कुछ आकर के वापस आ गए। कथा के सूत्र में देखें तो क्या है, सीताराम मिले हुए हैं, सीताराम अलग नहीं है। लक्ष्मण जी प्रश्न किससे करते हैं, भगवान राम से। और भगवान राम कौन है, जिन्होंने संसार को बनाया। तो उन्हीं से प्रश्न करते हैं कि प्रभु ज्ञान क्या है। कि हमारे जीवन में ज्ञान की ही कमी है। यदि हमारे जीवन में ज्ञान आ जाए, और ज्ञान भी सात्विक ज्ञान, हमारे आपके जीवन में जो ज्ञान आ रहा है
वो तमोगुणी ज्ञान है, अहंकारी ज्ञान है। हमने 2 शास्त्र पढ़ लिए तो हमको लगता है कि हमको सब कुछ पता लग गया। हम 2 कोई दवाइयों के बारे में जान लेते हैं तो हम समझते हैं हमने सब कुछ जान लिया। हम 2 किसी स्टोरियों के बारे में समझते हैं तो हमको पता लगता है हमको सब कुछ पता लग गया। नहीं नहीं नहीं, ज्ञान का अथाह भंडार है। मनुष्य चाहे तो जब तक जीवन है तब तक वो ज्ञान ले सकता है, और वो चाहे तो मुर्दे से भी ज्ञान ले सकता है, जिंदा से भी ज्ञान ले सकता है। लेकिन जब आदमी के अंदर अपने में ही अहंकार आ जाए कि अब मेरे को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो इसका मतलब है उसके जीवन का दरवाजा बंद हो गया, अब वो अज्ञानी के रूप में आ गया। तो ज्ञान किसके पास है, किसने बनाया? ठाकुर जी ने। तो किससे पूछना? ठाकुर जी से। वैराग्य कैसे होगा, ये किससे पूछना? ठाकुर जी से। कि संसार बनाया किसने, अब इससे छूटना कैसे है, तो कौन बताएगा? ठाकुर जी। ज्ञान भी भगवान बताएंगे, वैरागी भी भगवान बताएंगे, और ये इतनी बड़ी माया है। घर में चिड़िया का बच्चा हम पालते हैं, यदि वो मर जाए तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर में बिल्ली पालते हैं, यदि वो मर जाए तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर में छोटा सा कुत्ता पाल लेते हैं, वो मर जाए तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पड़ोस के किसी बुढ़े से हम प्रेम करते हैं, वो मर जाए तो हमारी आंखों में आ जाता है। हमारे मन की इच्छा पूरी ना हो तो हमारा मन रोने लग जाता है। संसार की वासनाएं हमारी पूरी ना हो तो हमारा मन अपने आप को धिक्कार करने लग जाता है। संसार की वासनाएं अधूरी रह जाए तो हमारे मन में ग्लानि पैदा हो जाती है कि मेरी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है, मेरी किस्मत भगवान ने पता नहीं कैसे बनाई है। आदमी, माया, अभी ये छोटा सा वायरस पैदा हुआ है, और आपको मालूम है 8 अरब लोगों में से 6 अरब लोग डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। दिन नहीं कट रहा, रात नहीं कट रही, कल को क्या करना है इसके बारे में कोई प्लान ही नहीं है। क्या करूंगा कुछ पता ही नहीं है, क्या होगा कुछ मालूम ही नहीं है। कितने मर गए, कितने मरने वाले हैं, कितने तैयार हैं, कितने वेंटिलेटर पर हैं, कितने क्वारंटाइन सेंटर पर हैं। आज 2-3 महीने हो गए, फिर भी सरकार बसें भरने पे लगी है, लोगों को घर भेजने पे पड़ी है। माया, मौत से इतना डर है, वो सोचता मैं अपने घर पहुंच जाऊं, वहां जाके मरूंगा तो ठीक रहेगा। अरे वहां मरेगा तो भी फूकेगा, यहां मरेगा तो भी फूकेगा। पर मैं बच्चों का मुंह देख लूं, मैं पत्नी का मुंह देख लूं, मैं भाई का मुंह देख लूं, अरे कौन पत्नी, कौन पति, कौन भाई, कौन मित्र, कौन सगा, कौन संबंधी, कौन, सब फूक देंगे, आग लगा देंगे। देखा नहीं हमारे काम है आपने? मैदान के बीच में 40-40 फुट गहरे खड्डे खोदे जा रहे हैं, और उनके बीच में ताबूत रखे जा रहे हैं, लाइन से ताबूत रखे जा रहे हैं, लाइन से ताबूत रखे जा रहे हैं, ताबूत पे ताबूत, ताबूत पर ताबूत, ताबूत पे ताबूत। कौन किसका है, कौन किसका नहीं है,
किसने जीना है, किसने मरना है। और जो आदमी मर जाता है उसको प्लास्टिक की थैली में बंद करते हैं, उसको खोलने का ऑर्डर नहीं है, उसके ऊपर नाम लिखा है और वो कहता है कि भाई डॉक्टर बोलता है कि वो मॉर्चरी में पड़ा है, जाके ढूंढ लो। अब किसी की स्लिप कहीं लग गई, किसी की स्लिप कहीं लग गई, और ये दूसरे के बाप को अपना बाप समझ के फूंक रहा है और दूसरा इसके बाप को अपना बाप समझ के फूंक रहा है। और फिर टेलीविज़न पे आके रो रहे हैं, मैं अपने माँ का दर्शन नहीं किया। अरे तेरी माँ कौन, तेरा बाप कौन, तेरा पुत्र कौन? ये ठाकुर जी के लिए डिप्रेशन में लोग हैं, क्योंकि आदमी को 24 घंटे कर्म करने की इच्छा है। तो मैंने बहुत सोच विचार करके किया कि भाई अब संसार में तो मैं भी हूं। अब मेरी नेचर क्या है, बचपन से लेके आज तक 1 मिनट भी मैं खाली नहीं बैठा। कोई जमाना था नाश्ता में हरिद्वार करता था तो दोपहर का भोजन दिल्ली और शाम का भोजन मैं गुवाहाटी करता था, रात का डिनर मैं शिलंग करता था और 5वें दिन मैं दिल्ली पहुंच जाता था और 6ठे दिन में हरिद्वार पहुंच जाता था और 7वें दिन में मायापुर चमोली पहुंच जाता था। दिन रात शास्त्रों का अध्ययन करना, दिन रात लोगों से संपर्क करना, दिन रात लोगों से मिलना और सबको ज्ञान बांटना और ज्ञान बांट करके लोगों को धर्म के प्रति लगाना कि आपका धन धर्म में लगे, आपका धन गरीबों की सेवा में लगे। कश्मीर गया तो आई कैंप लगाए, सर्जिकल कैंप लगाए, आंखों का दान किया, प्रेम सेवा संघ बनाए। शिलंग गया, वहां भी लोगों में जागृति पैदा की, सनातन धर्म की जागृति पैदा की। लोगों में प्रेरणा दी। सर्दी के मौसम में गांव के लोगों को, जो पैसे वाले थे, उनको लेकर के हजारों कंबल लेते थे हम लोग और सड़क के किनारे जो लोग पड़े रहते थे उनके ऊपर रात को कंबल डाल के चले आते थे। भोपाल गैस कांड हुआ तो मैं अपने 50 साथियों को लेकर के सीधा भोपाल पहुंच गया। तो लोगों ने कहा वहां गैस है। मैंने कहा गैस कुछ नहीं करेगी, हमारा कुछ नहीं करेगी। हजारों की संख्या में पशुओं को जो गैस से मर गए थे, फूल गए थे, उनको इकट्ठा कर करके मिट्टी का तेल डाल करके खड्डे खोद करके, क्योंकि उस समय जेसीबी मशीन कहाँ थी, खड्डों में दबाया, मिट्टी के तेल से फूका। आदमियों को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी, टायरों को इकट्ठा किया, रबड़ को इकट्ठा किया, उनमें लाशों को फूका। फुर्सत कहाँ थी? और आपने देखा, जो लोग मेरे को जानते हैं, ये संभाव आश्रम जो मायापुर में बनाया, ये 89 में मैंने जगह ली, सितंबर में, और उन दिनों श्राद्ध था और श्राद्धों में मैंने काम शुरू कर दिया। और 5 महीने में तो मैंने यहाँ 2 मंजिल का मकान बना के खड़ा कर दिया, जिसमें 30 कमरे थे।
हरिद्वार से 264-65 किलोमीटर आश्रम है ये। ट्रक खरीदा, सामान लाए, नौकरों को रखा और 5-6 महीने में आश्रम खड़ा कर दिया। और मई महीने में बद्रीनाथ का पट खुला, आश्रम का उद्घाटन कर दिया। कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, किससे परिचय नहीं था, कौन कैसे धंधा करना, दुकानदारी क्या होती है, लोगों को कैसे रोकना होता है, किस प्रकार से बसों को रोकना है। परमात्मा ने ऐसी बुद्धि दी। हलवाई दिल्ली से मंगवा लिए। हमारे एक दिवाकर शर्मा जी थे, हमारे शिष्य मित्र भाई जो भी समझो, उनकी माता जी, उनकी पत्नी, उनका परिवार, सब ने साथ दिया। पंजाबी बाग में एक माता जी थी, उन्होंने मेरा साथ दिया। तो हम सब यहाँ आए और यहाँ आकर के 24 घंटे का लंगर शुरू कर दिया। 24 घंटे का लंगर, गाड़ियों को रोकना, लोगों को बोलना प्रसाद दे लो, लोग नहीं लेते थे तो हम पूड़ियाँ पैक कर करके उनकी बसों के अंदर डाल देते थे कि भोजन करो। और साथ ही बोलते थे धर्मशाला बनी है, रुको। दरिया नहीं थी, जो सीमेंट की बोरियां थी, जूट की बोरियां, उन्हीं को सिलसिल करके हमारी दिवाकर माता जी की, दिवाकर शर्मा की माता जी ने उन्हीं को सिलसिल करके दरियों के बराबर बना दिया। अब गद्दे तो हमारे पास नहीं थे, तो हमने गांव से पुआल इकट्ठा किया, धान का पुआल, उसको इकट्ठा करके गद्दों के नीचे बिछाते थे। उनको क्या बोलते हैं, वो जो दरी बनाई थी उसके नीचे बिछाते थे। फिर यात्री, उस समय यहाँ धर्मशालाएँ, होटल कहाँ थे, कुछ नहीं था, तो लोग जगह ढूंढते थे। तो शाम को लोग मेरे पास आते थे, रात दिन। और उसके लिए मैंने इस धर्मशाला के लिए सत्संग करना छोड़ दिया, भजन करना छोड़ दिया। बस धुन सवार हो गई, बनाना है। और मेरे जीवन के 31 साल कहाँ चले गए, मेरे को पता ही नहीं चलता है। और मेरे को आज भी लगता है कि मैं वो 35 साल का ही हूँ। मेरे को लगता नहीं कि मैं 66 साल का हो गया, मेरे को आज भी लगता है मैं 35 साल का ही हूँ। और अभी ये कोरोना आया तो अब कोई काम ही नहीं है। अब कोई काम नहीं है तो फिर क्या करें, तो वो धर्मशाला खाली है। तो मैंने सरकार को बोला, सेंटर बनाओ, यहाँ कारण सेंटर बनाओ, आइसोलेशन सेंटर बनाओ। तो सैकड़ों की संख्या में लोगों को रखा। और फिर मन में विचार आया कि भाई ये लोग तो रहेंगे, पर ये संसार में जो इतने लोग जो हैं डिप्रेशन में चले गए हैं, इनका डिप्रेशन दूर कैसे करें। तो फिर विचार आया कि सत्संग करो। अब सत्संग करेंगे तो सत्संग के लिए तो एक कहने वाला होना चाहिए, एक सुनने वाला होना चाहिए। और शंकर भगवान ने पार्वती को सुनाया, राम जी ने लक्ष्मण को सुनाया, हनुमान जी ने रावण की सभा में सबको, और हनुमान जी ने सीता जी को सुनाया, और हनुमान जी ने विभीषण को सुनाया। तो फिर दो तो चाहिए। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि भाई दो कैसे होंगे। तो मेरे शिष्य हैं शुभम अग्रवाल, उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी कि गुरुजी आप फेसबुक पे आओ। अब उसने तो बोला, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा बच्चा है, क्योंकि अब है तो वो इंजीनियर, लेकिन हम तो उसको बच्चा ही समझते हैं। पर अब उसके पास तो हमारे से ज़्यादा ज्ञान है, हमारे से ज़्यादा बुद्धि है। तो इसी बीच में मेरे को इस साल अमरावती में जाने का मौका लगा। तो वहाँ अनिल कुमार जी साहू, सुनील कुमार जी साहू, दो भाई हैं, उन्होंने नया मकान बनाया था। तो 2-3 साल पहले ऐसे मेरे मन में चर्चा हुई कि भाई आपका नया मकान बन जाए। तो वो रहते थे हमालपुरा में, अमरावती में। उनके पिताजी मेरे बड़े प्रेमी थे, अंतरंग थे, मेरे को बहुत चाहते थे। और उनका ऐसा मानना था कि
मैंने जब उनको गुरु मंत्र दिया तो उनके जीवन का कल्याण हुआ, ऐसा उनका मानना था। पर मेरा मानना यह है कि मेरे गुरुजी ने जो मंत्र दिया है और मेरे गुरुजी के द्वारा जो मंत्र मैंने उनको दिया, तो मेरे गुरुजी की कृपा से उनका कल्याण हुआ। मेरी कृपा से किसी का कल्याण नहीं होता, क्योंकि मेरी कृपा से मेरा ही कल्याण नहीं हो रहा। अब कल आश्रम में पैसे की थोड़ी कमी हो गई तो फतेहगढ़ चूड़िया से 11,000 रुपये आ गया। और आज सवेरे मोबाइल देख रहा था तो 125 रुपये तापी गुजरात से आ गए। तो सज्जन ने 125 रुपये वो हर महीने भेजते हैं, 125 हर महीने भेजते हैं, और उनको भेजते भेजते कम से कम 30 साल हो गए। अब ठाकुर जी कैसे किसका किसका पूरा करते हैं? ऐसे ही वो अनिल कुमार जी, सुनील कुमार साहू जी के यहाँ गए तो विचार था कि मकान बन जाए, और उन्होंने प्लाट दिखाया। तो फिर मैंने उनको बोला भाई नीचे रखना पार्किंग और ऊपर मकान बनाना 2 मंजिल का। तो उन्होंने मेरी आज्ञा का पालन किया, या दोनों भाइयों की अंडरस्टैंडिंग हुई, या उनके आर्किटेक्ट ने उनको समझाया होगा। तो जैसा मेरा मन था वैसा ही मकान बना। तो इस बार ऐसे घूमने के लिए गए हुए थे। मेरे मन में तो था कि मैं सत्संग करूंगा, पर उनको नहीं पता था कि गुरुजी सत्संग करेंगे। वैसे मैंने उनको इशारा किया था कि कभी आप यहाँ सत्संग करेंगे, लेकिन सत्संग कैसा होगा ये किसी को पता चले था नहीं। अब जब वहाँ पहुँचे तो चर्चा हुई तो मैंने कहा भाई 2-3 दिन का सत्संग रख लेते हैं। अब 2-3 दिन के सत्संग में तो हर आदमी तैयार हो जाता है। अब 2-3 दिन का सत्संग रख लिया। अब प्रेमानंद सत्संग करे तो 3 दिन करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो 3 के 6, 6 के 9, 9 के 18, 18 के 21, 21 के 26, 15-20 दिन सत्संग चलता रहा। और इसी बीच में सुनील कुमार जी के सुपुत्र हैं कृष्ण साहू, श्री कृष्ण साहू। उसने मेरे को टेक्निक सिखाई कि टेलीग्राम क्या होता है, क्योंकि उनके यहाँ जो सत्संग चलता था तो वो टेलीग्राम में डालते थे। और कभी कभी मैं भी मोबाइल रख करके वो कोशिश करता था, पर वो सफल नहीं हो पाती थी। तो उन्होंने टेलीग्राम से करना सिखाया। तो इसी बीच में मैं फतेहगढ़ चूड़ियाँ चला गया पंजाब में, और उसके बाद मैं कपूरथला चला गया। तो कपूरथला में मेरे एक शिष्य ने कहा कि फेसबुक पे भी आप सत्संग कर सकते हो, तो फेसबुक पे लाइक आएगा, आप ज़्यादा फ्रेंड्स बनाओ तो आपकी कथा सब लोग सुनेंगे। देखो योग है, योग मेरे को आता नहीं था, मेरे को समझता नहीं था, पर योग बनते 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 ऐसा योग बना कि जब ये लॉकडाउन हुआ और 11 अप्रैल को जब मैं उत्तराखंड में पहुंचा तो अपना आश्रम तो कम से कम 300 कमरों का आश्रम है, 300 कमरे, और 300 कमरों में मैं अकेले रहता हूँ। 3 मेरे सेवक हैं जो सेवा करते हैं, वो अलग कमरों में रहते हैं। मैं अकेला अपने कमरे में पिछले 2010 से 12 साल हो गए अकेले रहता हूँ। मेरे कमरे में किसी को घुसने का ऑर्डर नहीं, सिर्फ भोजन देने वाले आते हैं, देख के चले जाते हैं। अब मेरे को तो अकेला रहने की आदत,
लेकिन मैंने देखा ये संसार डिप्रेशन में जा रहा है, तो क्या करूं? तो फिर मेरे को दिमाग में आया कि कथा सुनानी है तो फेसबुक को सुनाओ। और फेसबुक में मेरे कम से कम 2000 से ज़्यादा मित्र हैं, वो सुनेंगे। और मैंने वो मित्र इतने बनाए हैं जिनके आगे 100-100, 150-150, 200 मित्र हैं। कम वालों को मैंने नहीं बनाया। तो हजारों की संख्या से। और इसी बीच में एक परिवार आ गया बड़ौदा से कि हम इसको YouTube पे कर देंगे। तो YouTube पे आ गया। अब कल परसों मेरे पास शुभम अग्रवाल ने कहा था कि आप YouTube पे डायरेक्ट भी जा सकते हो, तो कल से कोशिश कर रहा हूँ। ये योग क्या है? संसार माया में ऐसा फंस गया है कि वो डिप्रेशन में चला गया है। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, नौकर घरों को भाग गए, जो मिलों के मालिक हैं वो फैक्ट्रियां खोल के बैठे। मूर्ख लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, लॉकडाउन खोलो, लॉकडाउन खोलो, लॉकडाउन खोलो। लॉकडाउन खुल गया पर ग्राहक ही नहीं है। अरे जब पैसा ही नहीं है तो लॉकडाउन से होगा क्या? खुलने से क्या होगा? बंद करने से क्या होगा? मैंने अपने फेसबुक के पीछे लिख रखा है 15 अगस्त से पहले लॉकडाउन नहीं खुलेगा, नहीं खुलना चाहिए था। अब सरकार का निर्णय है, अब सरकार का निर्णय है, तो जैसे सरकार की इच्छा। आज सुरेश नेगी जी नए हमारे कोई मित्र हैं, वो सत्संग सुनने के लिए फेसबुक पे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश नेगी जी। कथा दो में होती है, और परमात्मा ने ऐसा चमत्कार बनाया कि कथा 2 में नहीं, कथा 2 करोड़ में भी हो सकती है। 2 करोड़। ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये टेलीग्राम, ये यूट्यूब, करोड़ों लोग सुन सकते हैं। ये माया है। लक्ष्मण जी ने राम जी से 5 प्रश्न किए, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, ईश्वर जीव में भेद क्या है, और आपकी भक्ति कैसे करनी है। और सारे प्रश्नों का सार था कि जाते होई चरण रति। मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर क्या है कि मेरा भगवान के चरणों के प्रति प्रेम पैदा हो और शोक मोह भ्रम जाए। शोक भी दूर, मोह भी दूर और भ्रम भी दूर। और 11 अप्रैल से लेकर के मैं आज तक क्या कर रहा हूँ? अपना भी शोक मोह भ्रम दूर कर रहा हूँ, और सुनने वालों का भी शोक मोह भ्रम दूर कर रहा हूँ। और क्योंकि जो बातें मैं बोलता हूँ उसको मैं तो जोड़ लेता हूँ, कहाँ से उठाया, कहाँ से गिराया, कहाँ से पटका, कहाँ से निकाला और कहाँ से किया, फिर घुमा करके फिर मैं उसको सूत्र को जोड़ लेता हूँ। लेकिन जो सुनने वाले हैं उनकी बात समझ में नहीं आती, तो फिर मैं उसको 1 बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, 3 बार सुनते हैं, और फिर उसके बाद में उनकी समझ में आता है, तो फिर उनका शोक मोह भ्रम जाता है। तो अपना प्रसंग चल रहा था कि हनुमान जी कहाँ पहुंचे हैं? भविष्य के पास। भविष्य ने कहा कि तात कबहु मोहि जान अनाथा, करिहे कृपा भानुकुल नाथा, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता,
बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट दीना। ये लक्ष्मण जी, ये हनुमान जी और विभीषण के संवाद में भी तीन ही चीजें दूर हो रही हैं, शोक, मोह और भ्रम। हनुमान जी ने कहा, विभीषण तुम क्या कह रहे हो? भगवान आपसे प्रेम नहीं करेंगे? अरे तुम ब्राह्मण हो, भगवान के भक्त हो, राम राम करते हो। हनुमान जी ने कहा, मेरी तरफ देखो, मैं क्या हूं? बंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भरा हुआ है और मेरे मन में सब कुछ है। और इतना होने पर भी भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी है। जब मेरे पे कृपा कर दी है तो तुम्हारे पे कृपा क्यों नहीं करेंगे? और ऐसा कहते ही विभीषण के मन में जो भ्रम था कि मेरे को भगवान नहीं मिलेंगे, वो दूर हो गया। मैं भगवान के पास नहीं जाऊंगा, ये शोक भी दूर हो गया। और रावण के प्रति जो मोह था वो भी दूर हो गया। और विभीषण ने बताया कि सीता जी किस प्रकार रही, और विभीषण ने तब सारी कथा सुनाई। और हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर, अशोक वाटिका जो है उसमें ये अशोक नाम का बहुत भयंकर पेड़ था, उसके ऊपर तरु पल्लव मह रहा लुकाई। पेड़ के बीच हनुमान जी चुप के बैठ गए। अब देखो, इस कथा को भी आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीन ही प्रश्नों का उत्तर है, शोक, मोह, भ्रम जाल। हनुमान जी ने सीता जी के शोक को दूर किया, सीता जी के मोह को दूर किया और सीता जी के भ्रम को दूर किया। और क्या देखा? पेड़ के बीच में बैठ गए जाके, और मन देखी मने ही मोह कीन प्रणाम। मन ही मन हनुमान जी ने सीता माता जी के चरणों में प्रणाम किया। कैसी है सीता माता? बैठ ही बीत जात निशिजाम। शास्त्रों में लिखा है, सीता जी लंका में गई तो एक रात भी सोई नहीं। विचित्र कथा है। राम के वियोग में नींद आ जाए तो जीवन कैसा है? राम छूट जाएं और काम के पीछे पड़े रहें तो फिर जीवन किस काम का? राम नहीं है तो सीता जी को नींद नहीं है। बैठे ही बीत जात निस जाम। पूरी रात सीता जी की बिना सोए ही बीत जाती है। और कैसी है? कृष्ण शीस जटाइक बयनी, जपति रहती, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। शरीर सूख गया है, कृष्ण शरीर सूख गया है, और सिर में एक ही जटा बन गई है क्योंकि केशों को संवारने का मौका ही नहीं है। और जपति क्या है? राम जी से विजोग हो गए नहीं, भगवान के जीवन के गुणों का ध्यान करती है कि परमात्मा ने ये किया था, परमात्मा ने वो किया था, मेरा विवाह हुआ था, धनुष टूटा था, विश्वामित्र जी के साथ आए थे, लक्ष्मण जी साथ में थे, अत्रि थे, अनसुया थे। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। भगवान के गुणों को याद करती हैं कि राम जी कैसे थे। राम, हम और आप क्या करते हैं? अपने ही गुणों को याद करते हैं, अपने ही गुणों की चर्चा करते हैं, अपने ही गुणों की बातें करते हैं।
और सामने वाले पे ऐसा हावी होने की कोशिश करते हैं कि तेरे पास बुद्धि कम है, मेरे पास अकल ज़्यादा है, ऐसा हावी होने की कोशिश करते हैं। और सामने वाला तो पहले तैयार बैठा है तुम्हारे ऊपर हावी होने के लिए। जपति हृदय रघुपति गुण सैन, और कैसे बैठी हैं? निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत दे की जान की दीन। सीता जी जब से लंका में आई हैं, अशोक वाटिका में रावण ने रख दिया। अशोक वाटिका में बैठे बैठे सीता जी आंख ऊपर नहीं करती हैं, अपनी आंख से अपने पैरों को देखती हैं। निज पद नयन, अपने पैरों की तरफ देखती हैं। निज पद नयन दिए मन, और मन कहाँ है? राम पद कमल लीन। अपनी आंखों से अपने पैरों को देख रही हैं और मन से भगवान के पैरों को देख रही हैं। वो कौन से पैर हैं जो माया मृग के पीछे दौड़े राम, जटा के बंद खुल गए। सोने के मृग के पीछे राम दौड़े थे और सिर की जटा खुल गई थी। ऐसी झांकी को सीता जी देख रही हैं कि राम भागते जा रहे हैं, और जब भाग रहे हैं तो भगवान के लाल लाल चरण सीता जी को दिखाई दे रहे हैं। तो निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे बहुत दुखी हो गए, क्योंकि जानकी दीन, जानकी दुखी बैठी और पेड़ के पीछे बैठे बैठे सोच रहे हैं कि करूं तो क्या करूं, क्योंकि लंका है, अशोक वाटिका है और चारों तरफ राक्षसियां हैं। अब कैसे शुरू करें? और ऐसे ही पेड़ के पीछे छुप के बैठे थे, तो विचार ही कर रहे थे, उतने में रावण आ गया। और अकेला नहीं आया, अपनी सारी रानियों के साथ, फौज के साथ आया सीता जी पर प्रभाव डालने के लिए। और सीता जी को समझाया, साम दाम दंड भेद सब कुछ बताया। और सीता जी ने कहा, सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहु के नलनी करे विकासा। रावण ने कहा, मेरी तरफ देखो। सीता जी ने कहा, रावण मैं कमल का पुष्प हूं, कमल के पुष्प को खिलने के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए, और तू तो जुगनू के समान है। क्या जुगनू को देख करके कमल खिल सकता है क्या? सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलनी करे विकासा। अरे मूर्ख आदमी, तू जुगनू के समान, और मैं कमलनी, और कमलनी को खिलने के लिए सूर्य की आवश्यकता है, और तू जुगनू का प्रकाश लेकर के मेरे को खिलाना चाहता है। असमन समझ कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। ऐसा मन में सोच करके, विचार करके सीता जी ने कहा, मूर्ख, तेरे को राम जी के बाण का पता नहीं है क्या? अब राम जी के बाण के बारे में विचार करें। सीता जी चित्रकूट में थी तो कौआ चोंच मार के भागा, तो राम जी ने छोटा सा सीख मारा था, तो घूम करके जयंत भगवान के पास आ गया था। राम जी ने अयोध्या में विश्वामित्र जी के साथ में गए, सुबाहु को बाण मारा और सुबाहु समुद्र के किनारे पे आ गया। राम जी ने ताड़का को मारा, राम जी ने मारीच को मारा।
सुबाहु को मारा, खरदूषण को मारा। सीता जी ने कहा खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की, तेरे को राम के बाण के बारे में पता नहीं है क्या? और ये पेड़ के पीछे कौन बैठे हैं, पेड़ के ऊपर कौन बैठे हैं? हनुमान जी। हनुमान जी क्या है? राम के बाण है। जब हनुमान जी लंका में चले तो कैसे चले? जिमि अमोघ रघुपति गर बाणा, ऐ भांति चले हनुमाना। हनुमान जी कैसे चले? जैसे अमोघ बाण हो। अमोघ का अर्थ होता है जो जो टारगेट पे जाके लगे, जो निशाना बेधे, जो चैलेंज को पार कर दे। हनुमान जी लंका की तरफ कैसे जाते? जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा। सीता जी को पता लग गया हनुमान जी आ गए हैं, और सीता जी इशारा करती है खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। ऊपर बाण है, इशारा तो नहीं किया लेकिन समझाया, क्योंकि रावण मूर्ख नहीं है। रावण के पास सूचना पहुंच गई कि लंका के अंदर बंदर आ गया, उसने बगीचा उजाड़ दिया, सारा काम खराब कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। लंकनी को मार दिया, सारी बातें पता है उसको। लेकिन सीता जी ने कहा खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अरे सठ सूने हरि आने मोही। अरे मूर्ख आदमी, तू मेरे को सूने में आकर के, जैसे कुत्ता चोरी से किसी के घर में से रोटी उठा के ले जाए, जैसे बिल्ली चोरी से किसी के घर में से दूध निकाल के ले जाए, जैसे बंदर किसी के घर के अंदर से चोरी से सामान उठा के ले जाए। सठ सूने हरि आने ही मोही। तू सूने में अकेले में मेरे को उठा के ले आया, अधम निर्लज्ज, लाज नहीं तो ही तेरे को शर्म नहीं आ रही? और रावण ने जब सुना कि ये मेरे को तो जुगनू बोल रही है और भगवान राम को बाण सूर्य बोल रही है, तो इसने गाली निकालना शुरू कर दिया और तलवार निकाली और कहा कि सीता तूने मेरा अपमान किया है, तेरा मैं सिर काट दूंगा। मेरी बात समझ ले, और यदि 1 महीने में तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तेरी गर्दन उतार दूंगा। सीता जी ने कहा रावण श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम 10 कंदर, सो भुज कंठ की तब असी घोरा, सुन सठ अस प्रवान प्रण मोरा। रावण ने कहा तेरी गर्दन काटूंगा। सीता जी ने कहा या तो मेरे गर्दन में राम जी की भुजाएं पड़ेगी या तेरी तलवार पड़ेगी, इसके सिवाय कोई चारा नहीं। और सीता जी ने कहा तलवार से, कहे तलवार आओ मेरी गर्दन काटो और मेरा ये प्रताप दूर कर दो। सीता ने निश्चित बहस पर धारा, कह सीता हर मम दुख भारा। क्योंकि जो तलवार होती है ना वो ठंडी होती है। सीता ने कहा तलवार तू कितनी ठंडी है, तू मेरी गर्दन में घूम जा और ठंडी हवा की झोंके से मेरी गर्दन को उतार दे और मेरे दुख को दूर कर दे। ऐसा सुनते ही रावण ने सीता जी को मारने के लिए कदम बढ़ाया। मंदोदरी ने समझाया और सारी राक्षसियों को रावण ने कहा कि इसको डराओ, धमकाओ, इसको मेरी तरफ घुमाओ। और जाते जाते कह दिया कि मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारव काढ़ कृपाना। यदि तुमने मेरे को 1 महीने में कहना नहीं माना तो मैं तेरे को आकर के मार दूंगा। और रावण अपने भवन में चला गया। अब देखो शोक मोह भ्रम तीनों को कौन दूर करते हैं? हनुमान जी।
भवन गयो दस कंदर, यहाँ पिशाचन वृंद, सीत ही त्रास दिखा वही धरे रूप बहुमंद। रावण तो अपने भवन में चला गया, इधर राक्षसियां सीता जी को परेशान करने लगी। और उसी लंका में एक राक्षसी थी जिसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की जिसने 3 जटाएं बना रखी हूं। मैंने सतोगुण में भी है, रजोगुण में भी है, तमोगुण में भी है त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति, निपुण विवेका। ये त्रिजटा क्या है? जो सतोगुण में भी नहीं है, रजोगुण में भी नहीं है, तमोगुण में भी नहीं है, जिसने तीनों गुणों को जटा बना दिया हो, जटा। और कथा के बारे में चर्चा मैंने की थी, अनुसुईया माता की चर्चा कि अनुसुईया के पति अत्रि, अत्रि का अर्थ है जिन्होंने तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर ली हो। और जिसने विजय प्राप्त कर ली और उसको विवेक हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखा है? त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति, जिन्होंने तीनों गुणों को जीत लिया है। अब तीनों गुणों को जीतने का फल क्या? भगवान के चरणों के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा, भगवान के चरणों के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाएगी, भगवान के चरणों के प्रति मन लग जाएगा और निपुण विवेक आ जाएगा। हमारे आपके जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट ये है कि हमको विवेक नहीं आता, विवेक बुद्धि नहीं आती है। ठीक टाइम पर हमारा दिमाग डिरेल हो जाता है, पटरी से उतर जाता है, क्रोध आ जाता है, मन में हीन भावना आ जाती है, मन में ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं होगा, मेरा क्या बनेगा। नारायणी देवी जी सत्संग सुन रही हैं, पुष्प भेंट कर रही हैं खरसांग दार्जिलिंग से। शिव कुमार जी चाचान परिवार, जिनको हम लोग प्यार से भोटू भोटू कहते हैं, इनके बेटे का नाम किसी समय था पॉली पॉली, छोटा था तो उसके बाद डॉलर हो गया, और अब तो भगवान की कृपा से डॉलर में ही खेलता है। और ये नारायणी देवी ने मेरे को कभी डॉलर दिखाए नहीं, और इस साल जब मैं गया था खरसांग गया था तो 5,000 रुपया दिया था। तो नारायणी देवी जी सत्संग सुनती हैं रोज बड़े प्यार से। जीवन में तीनों गुणों को बस में करना बहुत मुश्किल है। तीनों गुण बस में हो जाएं तो फिर भगवान के चरणों में प्रेम होगा, और भगवान के चरणों में प्रेम का फल क्या होगा? विवेक आएगा, विचार करने की शक्ति आएगी, जिसको मैं सीधे सीधे शब्दों में अक्सर कहता हूं प्रेजेंट माइंड। समय चूक पुण्य का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। जब कृषि सूख गई, खेती सूख गई तो बरसात होगी तो उसका क्या फायदा? और काम बिगड़ गया तो उसके बाद पछताने से क्या फायदा? जब भूख से सूख शरीर गयो, वसुधा से सुधा उपजाए तो क्या?
जब सूख गई नभ पंखुरियां, घनश्याम पिया तब आए तो क्या। अरविंद कुमार तुषार गए, मुस्काते हुए रवि आए तो क्या। जब प्राण कलेवर छोड़ गए, जगदीश कहो फिर होत है क्या। जब भूख से सुख शरीर गयो, पर भूख से शरीर ही सूख गया और आदमी मर ही गया, तो उसके बाद धरती में से तुम अन्न की जगह अमृत भी पैदा करोगे तो क्या फायदा। जब भूख से सूख शरीर गयो, वसुधा से सुधा उपजाए तो क्या। जब सूख गई नभ पंखुरियां, जब सारे पेड़ झुलस गए, सारे पेड़ जल गए, सारे पेड़ों के पत्ते सड़ गए, फूक गए, उसके बाद बरसात आई तो क्या फायदा, क्या लाभ। अरविंद कुमार तुषार गए, कमल मुरझा गया, कमल के पत्ते बिखर गए, और उसके बाद सूर्य भगवान मुस्कुराते मुस्कुराते आए तो क्या फायदा। जब प्राण कलेवर छोड़ गए, जब शरीर में से प्राण ही निकल गए, तो फिर इस मुर्दे का क्या बनेगा। जगदीश कहो फिर होता है क्या। अरे भैया परमात्मा, उसके बाद क्या होगा। हमारे बीच में विवेक की कमी है। हम गलती करते हैं, उसके बाद सॉरी बोलते हैं। अरे सॉरी, मनुष्य होकर के सॉरी बोले, मनुष्य होकर के क्षमा बोले, मनुष्य होकर के क्षमा मांगे। गलती करनी ही क्यों है। गलती एक बार, लेकिन हम पागल मनुष्य बार बार उसी गलती को दोहरा रहे हैं। संतों ने कहा जो गलती कर, जो कभी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती कर मुकर जाए उसे हैवान कहते हैं, और जो गलती कर अकड़ जाए उसे शैतान कहते हैं। जिसके मन में विवेक होगा उसके जीवन के एक चैप्टर में कहीं भी सॉरी नाम का शब्द नहीं है। अरे इतना बड़ा दिमाग दिया है सोचने के लिए, बोलने से पहले कुछ सोच तो लो। किसको बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। आपकी भाषा में इतनी मधुरता होनी चाहिए कि सामने वाले को लगे ही नहीं कि वो नौकर है। आपकी भाषा में इतनी मधुरता होनी चाहिए कि सामने वाले नौकर को लगे कि ये मेरे मालिक का मकान नहीं है, ये मेरा घर है, इस घर को मैंने संभाल के रखना है। अब घर के नौकर को बोल करके काम करवाया तो फिर वो कैसा नौकर है, फिर तो वो टाइम पास है। और वो नौकर की गलती नहीं है, वो हमारी गलती है, क्योंकि हमने उसको पूरा पैसा नहीं दिया। उसका पेट भरा होगा तो गलत काम क्यों करेगा। और नौकर के सामने हम अरबों और खरबों की बातें करते हैं, और उसको 10,000 रुपये तनख्वाह देते समय हमारे को पसीना आ रहा है, तो तुम्हारे अरब खरब का क्या करेगा। तो फिर तो वो देखेगा कि तुम्हारे अरब खरब कहाँ पड़े हैं, तो उसमें से 50-60 हज़ार रुपये उठा करके धीरे से निकाल के ले जाएगा। और यदि आपने उसका पेट भरा है तो फिर ऐसे पति पत्नी हैं, आपस में सॉरी क्यों। हम दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, एक ही गाड़ी के दोनों चाक हैं, एक ही गाड़ी के पहिए हैं। अग्नि देवता के सामने साक्षी माना है, परमात्मा को साक्षी मान करके हमने संबंध स्थापित किया है, तो अब उसको चलाने के लिए विवेक की जरूरत है। इसमें सास ससुर कहाँ से आ गया।
इसमें बहन भाई कहाँ से आ गया, इसमें ननद भौजाई कहाँ से आ गया, इसमें तेरा मेरा कहाँ से आ गया, इसमें अपना पराया कहाँ से आ गया, इसमें मोटा भाई छोटा भाई कहाँ से आ गया। इसमें सिर्फ दो हैं, दोनों पति पत्नी, और जीवन ऐसा कि दोनों आंख के इशारे को समझ जाएं, बोलने की आवश्यकता न पड़े। विवेक। त्रिजता नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। विवेक आएगा कब? जब राम जी के चरणों के प्रति रति होगी। पर हमारी तो रति का पता ही नहीं है, हमारा तो विश्वास है कहाँ उसका पता ही नहीं है। कहीं पर किसी गधे को दबा दो, वहां मजार बना दो, तो हम तो वहां भी फूल चढ़ाने लग जाते हैं। किसी टीवी के मरीज को कहीं दबा दो और उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, तो हम तो वहां भी पैसे चढ़ाने लग जाते हैं। भगवान पर विश्वास नहीं है, ये संसार के छोटे छोटे लोगों पर विश्वास है। लक्ष्मण जी किसी से भी प्रश्न नहीं करते, लक्ष्मण जी सीधा राम जी से प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या है? शोक मोह भ्रम जाए। ये शोक कैसे जाए, ये मोह कैसे जाए, ये भ्रम कैसे जाए। और सीता जी ने भी देखो क्या किया, लंका में है, सत्येंद्र सिंह की नेगी भी आ गए, बड़ी देर से पहुंचे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कब मेरा मूड हो जाए शुरू करने का, क्योंकि मैं तो समय की प्रतीक्षा करता रहता हूं कि भाई, और मेरे को विश्वास रहता है कि आप तो आएंगे ही। अब पता नहीं वो दिन कब होगा जब आपकी भेंट होगी, दर्शन होगा। और मैं तो सोचता हूँ इसी प्रकार मिलते रहें, इसी प्रकार अपना संबंध बना रहे, क्योंकि ज़्यादा मिलके भी क्या फ़ायदा। दूर रहते नहीं, सामने भी आते नहीं, पर्दा ऐसा लगा है। भगवान के प्रति प्रेम कब होगा? जब त्रिजटा नाम राक्षसी एका। और देखो सीता जी की चालाकी, और जो सीता जी ने काम किया है वो संसार की हर लड़की को करना चाहिए, संसार की हर स्त्री को करना चाहिए। यदि ये सूत्र हमारे भारत समाज सनातन धर्म में, ये सूत्र हमारी माताओं को समझ आ जाए, तो जीवन में कभी भी दुर्घटना नहीं हो सकती। लंका में त्रिजटा रहती है, राक्षसी है, लंकिनी भी है, लंकिनी भी भगवान की भक्त है, रावण भी भगवान का भक्त है, कुंभकर्ण भी भगवान का भक्त है, और विभीषण भी भगवान का भक्त है, और त्रिजटा भी भगवान की भक्त है। आप यदि सोचेंगे कि दुष्टों के बीच में सज्जन नहीं होते, नहीं नहीं नहीं, दुष्ट ही सज्जन होते हैं, पर उन सज्जनों में थोड़ी दुष्टता भर जाती है, इसलिए वो दुष्ट बन जाते हैं। और वो दुष्ट से अपना काम सिद्ध होने लग जाता है, तो उनको लगता है कि उल्टा काम करने से सारे काम होंगे, तो वो उस लाइन पे चल पड़ते हैं, और उसका परिणाम होता है कि उनकी दुष्टता बढ़ती 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 बढ़ जाती है। कोई दाऊद इब्राहिम बन जाता है, कोई मिर्ची बन जाता है, कोई लादेन बन जाता है, कोई शराबुद्दीन शेख बन जाता है, और इधर एक मोदी आ गया है धनुष्मान लेकर के। चाइना वालों ने कहा है कि भारत युद्ध करेगा तो नेपाल, पाकिस्तान और चीन तीनों आएंगे। अरे हमारे पास ऐसे ऐसे बाण हैं कि हम तिब्बत भी ले लेंगे।
एक्साइज चीन भी ले लेंगे और बलूचिस्तान भी ले लेंगे और चाइना को लद्दाख से बाहर उसकी सेना का अंदर तक फेंक करके आएंगे। ये स्वामी प्रेमानंद जी की वाणी है, स्वामी प्रेमानंद जी की वाणी। गुरु महाराज की आज्ञा से बोल रहा हूं। तिब्बत भी लेंगे, लद्दाख तो पूरा है ही हमारा। एक्साइज चीन भी लेंगे, बलूचिस्तान भी लेंगे और जो कॉरिडोर बनाया है वो सारा बंद कर देंगे। और थोड़े दिनों में चमत्कार देखना, कैसे हवाई जहाज उड़ते हैं और पाकिस्तान की धज्जियां कैसे उड़ती हैं, ये थोड़े दिनों में देखना। चमत्कार होने वाला है। एक कोरोना नहीं आया, ये कोरोना आया है मोदी को बोलने के लिए कि कुछ कोरोना, घर में क्यों बैठे हो, चिंता मत करो, चिंतन करो, चिंतन। त्रिजटा ने क्या किया? सीता जी लंका में गई, लंका में जाकर उन्होंने क्या किया? अपने से जो बूढ़ी औरत थी त्रिजटा, उसको मां बना लिया। बस भारत की प्रत्येक स्त्री को यहाँ भी रहना है, वहां जाकर के अपनी किसी बड़ी बूढ़ी औरत को अपनी मां, सास या सहेली बना ले। ये किटी पार्टी वाला काम नहीं, ये ब्यूटी पार्लर वाला काम नहीं, ये स्त्री को शोभा देता नहीं है। स्त्री को सजना है, मुझे सजना के लिए, मेरे को किसके लिए सजना है? अपने पति के लिए। अब पर पुरुष तुमको सुंदरी कहता है तो तुम्हारा एक नंबर कम हो जाता है। दूसरा पुरुष यदि तुमको कहता है आप बहुत सुंदर दिखती हो, तो आपके भाव कम हो जाते हैं। आपको आपका पति ही सुंदर कहे, नहीं भी कहे तो मेरे को अपने पति के लिए ही सजना है, दूसरे के लिए मेरे को सजना नहीं है। क्योंकि मेरे सिर पे एक मांग थी, उस मांग में मेरे पति ने सिंदूर भर दिया। अब सिंदूर भर दिया, अब मांग में अब दूसरी कोई मांग है ही नहीं है। मकान बनाओ, दुकान बनाओ, परिवार बनाओ, ये करो वो करो, कोई मांग नहीं है। अब जो कुछ हो रहा है वो ठीक है। और इस काम के लिए क्या करना पड़ेगा? हर स्त्री को अपने से किसी बड़ी बूढ़ी को अपने साथ हमेशा रखना पड़ेगा। सीता जी ने क्या किया लंका में? त्रिजटा नाम राक्षसी एका। और बड़ी बूढ़ी स्त्री कैसी होनी चाहिए? जो अच्छे आचरण वाली हो, जो अच्छे विचारें वाली हो, जो अच्छी बुद्धि वाली हो, जो अच्छा ज्ञान देने वाली हो, कुलटा ना हो, कुमति ना हो, झगड़ा करवाने वाली ना हो, घर फोड़ू ना हो, दूसरे के घरों को लड़ाने वाली ना हो, दूसरे के संसार को उजाड़ने वाली ना हो। ऐसी स्त्री जिसने अपने सास ससुर की सेवा की हो, अपने परिवार की सेवा की हो, जो अपने देवर को भी अलग कर दिया, जेठ को भी अलग कर दिया, माँ को भी अलग कर दिया, बाप को भी अलग कर दिया, ऐसी स्त्री का भूल करके भी संग नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा घर बर्बाद होगा होगा होगा। तो संग किसका करना है? राम चरण रति, जिसकी राम के चरणों के प्रति प्रेम हो और निपुण विवेका, जो बात करने में सर्वश्रेष्ठ हो, विवेक से बात करें, समझा के बात करें, समय के अनुकूल बात करें। यह नहीं कि यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ घुमाती रहे, ऐसा नहीं। राम चरण रति निपुण विवेका। राक्षसियां सीता जी को परेशान कर रही थी, तो त्रिजटा ने कहा कैसे किया जाए, क्योंकि आदमी विवेक से जब काम करता है तो वो बहुत ही टिपिकल
टिपिकल पॉइंट को भी सॉल्व कर देता है। तो सीता जी ने, त्रिशटा ने सारी राक्षसी को बोला कि सुनो 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 सुनो, क्योंकि ऐसी व्यवस्था आ गई थी कि रावण समझ आगे गया था कि इसको तंग करो, इसको डराओ धमकाओ, ये करो वो करो। तो त्रिशटा ने कहा मुसीबत आ गई। तो त्रिशटा ने कहा कि भाई सुनो, राक्षस ने क्या बोले, मेरे को सपना आया। सपना? बोले कब? बोले रात में। सबनो बोली सुनाए से सपना, अरे सीत ही सही करो हित अपना। त्रिजटा ने सारी राक्षसों को बुलाया कि सुनो, रावण क्या बोल के गया है? बोले रावण ने बोला है सीता जी को परेशान करो, बोले मत, गलती मत करना, सीता जी की सेवा करो और अपना कल्याण कर लो, नहीं तो तुम्हारा बेड़ा गर्क होने वाला है। सबनो बोली सुनाए से सपना, सीता ही सही डराओ मत, सेवा करो और करहु हित अपना, अपना हित कर लो। राक्षसों ने कहा कि आपने कहा तो सपना आया है और आप ये बोलती सीता की सेवा करो, तो सपना क्या आया? अब आप नॉर्मल बात करोगे तो लोग ध्यान नहीं देते, और कहीं आप बोलो कि मेरे को रात को सपना आया तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि क्या सपना आया। अब तो कई लोग तो मेरे को भी फ़ोन से पूछते हैं, बात करते हैं, महाराज जी रात को सांप दिखते हैं, रात को शिवलिंग दिखते हैं, रात को मगरमच्छ दिखते हैं, रात को भूत दिखते हैं, रात को प्रेत दिखते हैं। तो मैं मन में सोचता हूँ कि तू खुद ही भूत है तो तेरे को भूत ही दिखेगा। रात को नंगे नंगी औरतें दिखती है तो मैंने कहा तेरा जीवन ही नंगा है तो नंगा ही नंगा दिखेगा, तेरे को और क्या दिखेगा। अब सपने की बात कोई हो तो लोग बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं कि क्या सपना आया होगा, और सपने का संसार का तो कुछ पता ही नहीं है। बचपन से लेकर के आज तक मेरे को हजारों सपने आए हों। कभी मैं आग में भाग रहा हूँ, कभी मैं समुद्र में तैर रहा हूँ, कभी मैं बादलों के बीच में घूम रहा हूँ, कभी मैं उड़ता जा रहा हूँ, और कभी मैं बिस्तर पे पड़ा हूँ तो लगता है मेरा बिस्तर 7वें आसमान पे है और उसमें से मैं गिर जाऊंगा तो कहाँ जाके गिरूंगा। ऐसे सपने आते हैं क्योंकि मनुष्य का जीवन है। जीवन में आदमी जो जो विचार करता है, यहाँ जब पूर्व जन्म के हमारे किए हुए कर्म है, उन कर्मों का फल 2 प्रकार से मिलता है। एक जिंदा रहते हुए, एक भगवान सपने में भी उसका फल दे देते हैं। कभी कभी सपने में हम मर जाते हैं, कभी कभी सपने में हमारे प्राण निकल जाते हैं, कभी कभी सपने में हमारे को सिंह खा जाता है, कभी कभी सपने में हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये क्या है? पूर्व जन्म के हमारे जो किए हुए कर्म है उनका सूक्ष्म फल भगवान कहते हैं इस शरीर में नहीं, सपने में भी दे देंगे। और कभी भगवान अलर्ट, सावधान करने के लिए सपना दे देते हैं कि सावधान हो जाओ। और मनुष्य सपने को याद रखता नहीं है। और त्रिशटा ने कहा मेरे को सपना आया है। तो राक्षसी ने पूछा क्या सपना आया है? तो त्रिशटा ने कहा भैया इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लो 2-4 घंटे, उसके बाद मैं आपको सुना दूंगी सपना। तो सपना क्या था और किस प्रकार का सपना था उसकी चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। बद्री नारायण भगवान की